चिल्ड्रंस, बच्चों, अभी आपके यूनिट टेस्ट होंगे जिसके अंदर आपके कोर्स 1 to 6 चैप्टर है। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगी, तो आपको जैसा समय मिले उस हिसाब से आप वीडियो देखते रहिएगा, बराबर। और क्वेश्चन आंसर के PDF भी बना करके मैं भेज दूंगी। 1 to 6 चैप्टर है और हम लोगों ने 1 to 4 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों अपना 5th जो है पोयम, धरती को महकाए, बराबर। तो धरती जो प्रकृति क्या है, वो सबसे हमारे क्या है, प्रकृति ने, धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है और उन्हीं के अलग अलग स्वरूपों से हम सीखते हैं। तो आज ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि जो टाइटल यहाँ पर दिया है कि धरती को महकाए, बराबर। तो धरती को कौन महकाता है, बराबर। सूर्य है, फूल है, बराबर, दीपक है, तो ये झरना है, नदी है, इन सभी से क्या है, धरती महकती है, बराबर। तो आज हम देखते हैं महका यानी उसकी खुशबू, उसकी सुगंध है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि कविता जो है कि इस काव्य में प्रकृति के, बराबर, क्या है, इस काव्य में प्रकृति के तत्व हैं। क्या है, प्रकृति के इस काव्य में तत्व हैं। और जो तत्व कौन से, फूल है, सूरज, बराबर, फूल है समानार्थी हुआ पुष्प, सूरज आने रवि, उसे सूर्य भी कहते हैं। दीपक आने जिसे कहते हैं दिया भी कहते हैं, बराबर। बात कही गई, फूल हमेशा क्या है, मुस्कुराता है, मुस्कुराना ने हंसता है, फूल हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाता है। तो जो प्रकृति का जो तत्व है कौन, सूरज, बराबर। सूरज क्या देता है, हमें गर्मी देता है। तो सूरज अपना प्रकाश, अपनी रोशनी क्या करता है, हर रोज फैलाता है, कभी वो कम करता नहीं है, बराबर, का कार्य करता है। सूरज क्या कार्य करता है, प्रकाश फैलाने का, रोशनी फैलाने का काम सूरज करता है। और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है, बराबर। दीपक क्या है, सारे संसार को, जगत आने दुनिया, बराबर, रोशनी आने प्रकाश। तो दीपक क्या करता है, वो जलता है और क्या, पूरी दुनिया को रोशनी प्रकाश देता है। हमें भी इसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो काव्य है, काव्य से हमें सीख मिलता है कि हम किसी भी हालात में रहें, लेकिन हर एक हालात में हमें कैसा रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। और धरती को हमेशा क्या, धरती का समानार्थी क्या, पृथ्वी भी है, धरा भी है, धरार्थी भी उसे कहते हैं, बराबर। तो हमेशा धरती को क्या करना चाहिए, सुंदर बनाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। तब बच्चों देखते हैं यहाँ पर काव्य की जो पंक्तियाँ हैं, काव्य की पंक्ति यहाँ पर अब देखते हैं, बराबर। तो काव्य यहाँ पर है, पहली जो लाइन है देखते हैं कि बगियों के फूलों को देखो, कैसे 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 सॉरी बगियों के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं, बराबर। तो पहले चालन कर लेते हैं। बगिया का बच्चा होगा बगीचा, फूल कहाँ खिलते हैं, बगीचा में खिलते हैं, बराबर। और कैसे, हाँ, खिलते हैं, कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी और पानी चाहे सबको हंस हंस सजते हैं। यहाँ पर कहने के कविता का पूरा भाव अर्थ यह है कि बागों में फूलों को देखो। फूल हमेशा कैसा रहता है, फूल हमेशा खुश रहता है, बराबर। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, फूल हमेशा उसके लिए ना घर होता, खुल भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। धरती और आसमान के बीच फूल क्या, अकेला रहता है, बराबर। इतनी सारी मुसीबत आती है फिर भी फूल क्या करता है, अपना फूल अपना खिलना बंद करता नहीं है। उसी तरह हमें भी क्या, हर एक हालात में हमें हंसते हंसते सब सहते यानी सहन करना, बराबर। इसी तरह हमें भी हर एक हालात में क्या, सब कुछ सहन करना चाहिए, लेकिन कैसे, हंसते हंसते हमें सहन करना चाहिए, बराबर। और फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि सूरज की किरणों को देखो, बराबर। सूरज यानी सूर्य, किसको देखो, सूरज की किरणों को देखो।
रोज धरा पर आती है, धरा ने धरती, रोजाने प्रतिदिन, हर रोज, बराबर। हर रोज सूर्य की किरणों का प्रकाश कहाँ पड़ता है? धरती पर पड़ता है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है, बराबर। कि रात का जो अंधेरा है, रात को अंधेरा को दूर कर देता है कौन? सूर्य का प्रकाश। और फिर सारे संसार में क्या होता है? सूर्य की रोशनी से प्रकाशित हो जाता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि सूरज की किरणों को देखो। कवि कह रहे हैं कि सूरज की किरणों के देखो, वह हर रोज क्या धरती पर आती है। कौन आती है? सूर्य की किरणों का प्रकाश। और धरती पर सूर्य की किरणों का प्रकाश जब दिन में आता है तो क्या होता है? अंधेरे को दूर कर देता है। अंधेरा क्या होता है? दूर करना ने अंधेरा भाग जाता है और फिर सारा जग चमकता है। जग ने संसार, चमकना ने प्रकाशित होना, फिर सारा संसार क्या हो जाता है? वो प्रकाशित हो जाता है, बराबर। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पर, बराबर। नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर कि दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। क्या? दीपक को देखो कि कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है, बराबर। दीपक अन्य से कहते हैं दिया। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, हरदम माने हमेशा, बराबर। फिर अपना अंतर, अब अंतर आने हृदय, दिल, बराबर। जला का ने जलाता रहता है, रोशन जग को करता है, बराबर। जग आने संसार, रोशन आने प्रकाशित, बराबर। सारे संसार को प्रकाशित करता है। कौन करता है? दीपक। इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य है कि दीपक को देखो। दीपक क्या करता है? हमेशा वह कैसे जलता रहता है, वह अपने हृदय को भी जलाता है, अपने अंदर की आत्मा को भी अनेक कितनों जब दीपक जलता है तो आसपास का क्या होता है? सब कुछ गर्म हो जाता है। लेकिन दुनिया को क्या देता है? दुनिया को उजाला देता है। यानी कि यहाँ पर कहने के तात्पर्य है हम कितने भी दुखी, कितने भी परेशान क्यों न हो अंदर से, लेकिन हमें क्या करना है? हमें लोगों को, दुनिया के लोगों को हमेशा क्या? उजाला, प्रकाश, दीपक की तरह हमें जलते ही रहना है, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट जो पंक्ति है यहाँ पर, हाँ, यहाँ एक और पैराग्राफ यहाँ पर है, ये रहा, ओके। अब इसको देखते हैं कि आओ हम भी इंसान बनकर, बराबर। कवि क्या करें? आओ हम भी इंसान, बराबर, बनकर जग में अपना नाम कमाए। जग आने दुनिया में क्या करें? अपना नाम रोशन करें, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए, बराबर। तो कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें? आओ हम सभी मिलकर क्या करें? हम सभी मिलकर संसार में नाम रोशन करें। यानी कि यहाँ पर युवाओं को संबोधित करके कि हम सब मिलकर क्या करें? कि हम सब मिल करके इंसान क्या करें? नाम रोशन करें और फिर अपना नाम कमाए, यानी अपना नाम रोशन करे, अच्छे अच्छे काम करे और सारी जगत को महकाए, बराबर। और अच्छे अच्छे हम लोग क्या करें? काम करें और सारी धरती को हम क्या करें? सुगंधित, सुंदर से सुगंधित करें, बराबर। तो यहाँ पर इसकी चर्चा समाप्त हुई, बराबर। अब बच्चों इसके साथ थोड़ा सा हम क्या करते हैं? प्रश्नों की भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, जो प्रश्न यहाँ पर है ये सभी लगभग शब्दार्थ तो हमने देख लिए हैं, फिर वो कोई शब्दार्थ रह जाता है तो आप लोग इसे कर लेंगे, बराबर। इसमें से लिख डालेंगे, बराबर। धरती आने भूमि, बराबर। अंधकार आने दीपक, अंधेरा, दीपक आने दीप, हरदम आने हमेशा, महक आने सुगंध, रोशन आने उजाला, अंतर आने हृदय, ढील, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अभ्यास के जो प्रश्न यहाँ पर हैं, अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर कि पहले जो काव्य की पंक्ति है यहाँ पर प्रश्न जो दिया हुआ है कि सामूहिक
इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो बच्चों मैं आपका इसका यूट्यूब भेजूंगी, आप लोग इसको ध्यान से सुनना है, बराबर। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न करते हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर कि अंदाज अपना अपना, अंदाज यानी सोच, सबकी क्या है, अपनी अपनी अलग सोच है, बराबर। तो यहाँ पर प्रश्न पहला दिया हुआ है, यदि सूरज ना निकलता तो, बराबर। यदि सूरज ना निकलता तो सूरज नहीं निकलता बच्चों, तो हमें सूर्य का प्रकाश भी मिलता नहीं, और सूर्य का प्रकाश ना मिलने से वनस्पतियाँ और हरियाली का नामो निशान भी क्या होता, मिट जाता, बराबर। और फिर वर्षा भी ना होती, बराबर। फिर दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो, अब देखो यहाँ पर कि यदि बगीचे में क्या पेड़ चलते होते, इसमें इमेजिन करना है, तो क्या होता अगर पेड़ मनुष्य की तरह चलते तो क्या होता कि बहुत क्या अफरा तफरी मच जाती, और सभी लोग क्या करते आपस में पेड़ की शाखाएं, पेड़ की डालियां यानी टहनियाँ क्या होती, वो टूट टूट करके गिरने लग जाती, और किसी व्यक्ति को बगीचे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाकई में यह जो नज़ारा है, अगर यदि पेड़ भी चलते तो बड़ा मतलब कि ये मज़ेदार दृश्य है और सोचने जैसा भी है, बराबर। अब बच्चों फिर अब नेक्स्ट तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर कि यदि दीपक बोलता तो, बराबर। यदि दीपक बोलता यानी क्या है, एक आत्मकथा है, बराबर। जैसे कहते हैं कि एक फूल की आत्मकथा, एक फटी पुस्तक की आत्मकथा, बराबर। तो उसी तरह क्या है, यदि दीपक बोलता तो क्या करता, दीपक अपनी सारी बात क्या करता, लोगों को सुनाता, कि रात में होने वाली जो भी बातें, जो भी घटनाएं घटित होती, बराबर। तो दीपक क्या करता, वो लोगों को जा कर के बताता कि किसके घर में कौन सी घटना घटित हो रही है। लेकिन दीपक ऐसे बोलता नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें दीपक के पास ही रह जाती है, बराबर। ओके। फिर बच्चों नेक्स्ट जो प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है, यदि पेड़ पौधे ना होते, बराबर। तो यह भी एक प्रश्न है यदि पेड़ पौधे ना होते तो बच्चों अगर पेड़ पौधे ना होते तो दुनिया में हरियाली कहीं दिखाई देती नहीं, और तरह तरह के हमें फल फूल और जो हमारी वनस्पति जो औषधियाँ हैं, वो भी जड़ी बूटियाँ भी हमें नहीं मिलती, और जिसकी वजह से ये पेड़ पौधे के बिना हरियाली नहीं दिखाई देता, और ये पूरी दुनिया कैसी लगती, वीराने में बदल जाती, बराबर। अब हम देखते हैं बच्चों दूसरे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, दूसरे प्रश्न कि प्रश्न के उत्तर दीजिए, बराबर। प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न एक है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं, बराबर। तो आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं, तो बच्चों तो आपको इमेज करना है कि हमारे आसपास में गुलाब का फूल है, बराबर। फिर चंपा का है, और उसके बाद जिसे कहते हैं गेंदा, हजीरा जिसे आप लोग कहते हैं वो है, गुड़हल का फूल है, बराबर। जिस जिस तरह के फूल आपके पास दिखाई देते हैं, ओके। फिर उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न, प्रकृति के प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति के बच्चों 5 तत्व हैं, पृथ्वी यानी धरती, जल यानी पानी, अग्नि यानी आग, वायु यानी हवा, और आकाश। ये प्रकृति के क्या हैं, ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, बराबर। ये मैं आपको लिख करके PDF में भेजूँगी, आप उसमें से कॉपी कर लीजिएगा, ओके। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है प्रश्न, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है, बराबर। तो प्रकृति से हमें क्या मिलता है, तो प्रकृति से हमें हवा है, पानी, प्रकाश, और तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हवा, पानी, प्रकाश, पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से मिलते
हैं, बराबर। तो बच्चों इस यूट्यूब में इतना ही है, दूसरे यूट्यूब में मैं आपको बनाकर उसको दूसरा भी भेज रही हूँ, लेकिन बच्चों आप लोग इसे बड़े ध्यान से सुनना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और अपनी कॉपी में इसे लिखना भी है, मैं PDF बनाकर भेजूँगी।